हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे एक फादर ने अपने बेटे को हार्ड लेबर के इम्पोर्टेंस को बताया। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, यानी कठिन परिश्रम का फल। वंस अ बिजनेसमैन हैड अ लेजी सन। वंस एक बार, अ बिजनेसमैन एक व्यापारी को, हैड था, एक, लेजी यानी कि आलसी। लेजी का मतलब आलसी होता है। एक बार एक व्यापारी का आलसी बेटा था। वन डे एक दिन, द बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी सेड एक दिन व्यापारी ने कहा, आई वॉन्ट यू टू अर्न समथिंग। आई मैं, वांट यानी कि चाहता हूँ। जब हम कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे हम वांट टू का यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू अर्न समथिंग यानी कि तुम कुछ कमाओ। अर्न यानी कि कमाना। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। द सन कंप्लेन टू हिज मदर। द सन यानी कि बेटे ने, कंप्लेन यानी कि शिकायत की। किससे? अपनी माँ से। बेटे ने अपनी माँ से शिकायत की। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। यहाँ पे कंप्लेन की सेकेंड फॉर्म कंप्लेंट का यूज किया गया है। सी गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। सी उसने, गेव यानी दिया। गिव की सेकेंड फॉर्म गेव होती है। उसने दिया, हिम उसे, अ गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। द सन शोड हिज फादर। द सन्स बेटे ने, शोड यानी कि दिखाया, उस सोने के सिक्के को अपने पिता को दिखाया। हिज फादर उसके पिता को, द गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का। ही आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू अ वेल। ही उसने यानी पिता ने, आस्क्ड यानी कहा, हिम उसे, टू थ्रो इट, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, इट इसे यानी उस सिक्के को, इनटू में, इनटू का मतलब में होता है, अ वेल यानी कि एक कुएं में। पिता ने बेटे को उस सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा। द सन डिड सो। बेटे ने डिड किया, सो ऐसा किया यानी कि पिता ने कहा फेंक दो और उसने फेंक दिया। द वाइज फादर, वाइज यानी बुद्धिमान, फादर पिता यानी बुद्धिमान पिता ने, गेसेस यानी कि अनुमान लगाया। गेसेस का मतलब हुआ अनुमान लगाना। बुद्धिमान पिता ने अनुमान लगाया दैट की द सोर्स ऑफ द गोल्ड कॉइन वॉज द मदर। द सोर्स यानी कि स्रोत। जब कहीं से कुछ आता है उसे हम सोर्स या स्रोत बोलते हैं। द सोर्स यानी कि साधन, ऑफ द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्का का, वाज थी, द मदर यानी कि मदर उस सोने के सिक्के का क्या थी? सोर्स थी। बुद्धिमान पिता ने अनुमान लगाया कि उस सोने के सिक्के का स्रोत उसकी माँ थी। सो इन हर एब्सेंस, इसलिए, इन हर एब्सेंस उसके अनुपस्थिति में। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। ओके। ही आस्क्ड उसने कहा, हिज सन उसके बेटे से, उसने उसके बेटे से कहा, टू अर्न समथिंग कुछ कमाने के लिए। पहले कहा था तो उसकी माँ ने उसे पैसे दे दिए। अभी उसकी माँ एब्सेंस थी तो फिर से उसने बेटे को कहा कि कुछ कमाओ। द सन हैड टू सर्च फॉर वर्क। द सन बेटे को, हैड टू यानी कि करना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। जब कोई काम हमें मजबूरी में करना होता है उसके लिए हम पास्ट के सेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं। अगर यही बात हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है तो हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। मीनिंग क्या हुआ इसका? द सन हैड टू सर्च। द सन बेटे को, हैड टू सर्च यानी कि ढूंढना पड़ा, तलाश करनी पड़ी, फॉर वर्क काम के लिए। बेटे को काम की तलाश करनी पड़ी। अ शॉपकीपर ऑफर्ड टू पे हिम 2 रुपीज़। अ शॉपकीपर एक दुकानदार, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। ऑफर्ड हिम यानी कि उसे ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया। टू पे हिम उसे देने के लिए, 2 रुपीज़ 2 रुपये। इफ़ यदि, ही वह, कैरिड यानी कि ढोता है, उठाता है, हिज ट्रंक उसका ट्रंक। एक दुकानदार ने उसे अपना ट्रंक कैरी करने पर 2 रुपये देने की पेशकश की। द सन अग्रीड, बेटा अग्रीड हो गया यानी कि मान गया, सहमत हो गया। अग्री का मतलब होता है सहमत होना।
लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में ही वॉज टायर्ड, क्योंकि उसने काम किया था, वह वॉज था टायर्ड, वह थक गया। ही शोड द नोट टू हिज फादर, ही उसने शोड यानी कि दिखाया, उसने दिखाया द नोट यानी कि वह 2 रुपये का नोट टू हिज फादर उसके पिता को, उसने अगेन फिर से या एक बार फिर। ही वॉज आस्क्ड टू थ्रो इट इनटू द वेल, ही वह वॉज आस्क्ड, वॉज आस्क्ड का मतलब हुआ उससे कहा गया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि उससे कहा गया टू थ्रो इट इसे फेंकने के लिए, इनटू द वेल यानी कि कुएं में, अगेन फिर से उसे इस नोट को कुएं में फेंकने के लिए कहा गया। बट द सन क्राइड, लेकिन बेटा रोने लगा, क्राइड का मतलब होता है रोने लगा। नो नहीं, आई वर्क सो हार्ड फॉर इट, आई मैंने वर्क यानी कि काम किया है, काम किया है, सो हार्ड बहुत ज़्यादा, फॉर इट इसके लिए, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। द फादर टोल्ड हिम, पिता ने उससे कहा, दैट कि वन फील्स द पेन, वन यानी कि कोई, फील्स यानी महसूस करता है, द पेन यानी दर्द, ओनली वैन केवल तभी, द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर यानी कि कठिन मेहनत का फल, आर वेस्टेड यानी कि बर्बाद किया जाता है, कोई तभी दर्द महसूस करता है जब कठिन मेहनत का फल बर्बाद किया जाता है। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है बट पैसिव वॉइस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड का यूज किया गया है। द सन वॉज नेवर लेजी अगेन, द सन यानी बेटा, वॉज था, नेवर कभी भी नहीं, लेजी आलसी, अगेन फिर से, यानी इसके बाद बेटा कभी भी आलसी नहीं हुआ। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? नेवर बी लेजी, हमें आलस नहीं करना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स के हार्ड लेबर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।